अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली अहमद और आप देख रहे हैं लीगल इनसाइट पाकिस्तान। लास्ट टाइम हमने बात की थी कंपनी कैसे रजिस्टर होती है और कंपनी के क्या क्या मैटर्स होते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करना है। आज हम बात करेंगे कि कंपनी के जो तनाज़ात हैं, कंपनी के मुकदमात हैं, कंपनी में आपने कंपनी रजिस्टर कराई है, उस पर केस हो जाता है या आपने किसी पर केस करना है तो उसका क्या हल है, कहाँ जाएंगे, कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो क्या करेंगे, कौन सा फोरम इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये कंपनीज एक्ट, अगर आपने कंपनी रजिस्टर कराई है, आपने फॉरेन मार्केट से खरीद लेना है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 5 है इसका, जो बताता है कि ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कंपनी की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कौन कौन से मामलात हैं जो कि कंपनी बेंच के पास जाएंगे। कंपनी का कोई भी मामला हो जाता है, किसी भी किस्म की लिटिगेशन हो जाती है, तो आप सीधे जाएंगे अगर शेयर होल्डर्स के दरमियान या डायरेक्टर्स के दरमियान मामला हो जाता है, तमाम मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द कंपनी, ये जाएंगे कंपनीज बेंच। लाहौर हाई कोर्ट जैसे है उसमें एक कंपनी बेंच स्पेसिफिक एक या एक से ज्यादा किए हुए होंगे। ये मैटर सीधा कंपनी बेंच के पास जाएगा। कंपनी बेंच के पास आप पिटीशन फाइल करेंगे और वहां पे ये मुकदमा सुना जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि दावा, वो जो पिटीशन है वो कैसे तैयार करनी है, क्या पिटीशन होगी, सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि पिटीशन कैसे तैयार करनी, क्या क्या उसके पर्टिकुलर्स होंगे, और उसी में लिखा हुआ है कि रिटन स्टेटमेंट 30 डेज के अंदर जमा होगी। जो डिफेंस है या रिस्पोंडेंट्स है 30 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे। 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी बेंच ने इस मैटर को डिसाइड करना है। यह है लॉ। अब हम बात करते हैं कंपनी में तनाज़ात क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स के, या आपने कोई नई कंपनी रजिस्टर कराई है और उसमें कोई मामला आ गया, कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो उसको हल कैसे करना है ये बताएंगे। सबसे पहले आम तौर पर जो झगड़ा होता है, बहुत कॉमन आपने सुना होगा, आम तौर पे जो झगड़े होते हैं उनमें आपने शेयर्स खरीदे, आपके शेयर जब्त कर लिए, शेयर होल्डर्स के शेयर्स इलीगली ट्रांसफर हो गए, गैर कानूनी तौर पर आपका शेयर ट्रांसफर कर दिया गया। सेक्शन 74 बताती है ट्रांसफर कैसे होगा, लेकिन अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी वजह के आपके शेयर्स ट्रांसफर कर लिए गए हैं, तो आप फौरन 126 की पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए। फिर इसी तरह से आपको डिविडेंड नहीं मिलता, आपको डिविडेंड होता है, मतलब आपने शेयर खरीदा है तो आप उन शेयर्स के अगेंस्ट आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो नहीं आपको दिया जा रहा, तो भी आप ये कंपनी बेंच के पास जाएंगे। पहले एससीसीपी के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे, फिर कंपनी बेंच के पास जाएंगे हाई कोर्ट में। अब या ज्यादातर जिसके शेयर होल्डर शेयर्स हैं, मतलब मैक्सिमम, या जिसके जो ज्यादा शेयर्स रखने वाले हैं, वो कम शेयर होल्डर्स के साथ ज्यादती कर जाते हैं। मतलब एक बंदे के शेयर 70% है, दूसरी तरफ 30% शेयर्स हैं, तो फिर क्या करेंगे। ये जो ज्यादती, ये जो ऑपरेशन हो रही होती है, इसके खिलाफ भी कानून आपको रेमेडी देता है सेक्शन 286 और 287 कंपनीज एक्ट के तहत। अब हम जाते हैं डायरेक्टर्स और उनकी मैनेजमेंट। कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी की मैनेजमेंट के दरमियान जो झगड़े होते हैं, अब उनकी बात करते हैं। पैसों का गलत इस्तेमाल होना, आपने कंपनी बनाई, उसके पैसे गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पे कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई जाली अकाउंट्स बना रहे हैं, जाली अकाउंट्स बना के पैसे उनमें ट्रांसफर हो रहे हैं बजाय इसके कि कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं, या कंपनी के नाम पे कोई जाली अकाउंट बना लिया जाता है, या आपके पास कोई इख्तियार नहीं था और आपने फैसला कर दिया। कोई भी शख्स बगैर इख्तियार के कोई डिसीजन ले लेता है तो वो भी चैलेंज हो जाएगा। ये भी एक आमतौर पे हमें देखने में मिलता है सेक्शन 153, 157 और 190 कंपनीज एक्ट 2017।
ये इनको डील करते हैं। और मामलात में हम देखते हैं माली तौर पर बदनुमानियां हो जाती हैं। कंपनीज के मैटर में जो फेक स्टेटमेंट बना दी जाती है, फेक हिसाबात बना दिए जाते हैं, जो अकाउंट्स हैं फेक अकाउंट्स, फेक बैंक स्टेटमेंट्स या वैसे स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनकी, या फंड्स जो होते हैं कंपनी के, उनका नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो भी हम देखते हैं। या हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी बनाई, कंपनी के डायरेक्टर ने दूसरी कंपनी में बना ली, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, आप फौरन उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसकी भी रेमेडी है कंपनीज एक्ट के तहत। तो आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 251 से 256 तक इसकी आपको सारी डिटेल देता है। फिर इसी तरह से कंपनी की जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको जो मिसाइल का सामना होता है, आपने नाम रजिस्टर कराया, किसी और कंपनी ने आपके खिलाफ क्लेम फाइल कर दिया कि मेरा तो इन्होंने मेरे से मिलता जुलता नाम रजिस्टर करा लिया, ये नाम तो मैं पहले से रजिस्टर करा चुका हूं, या कोई भी उस पर कोई इशू आता है तो वो भी कंपनीज एक्ट देखेगा। जाली दस्तावेजात जमा करा दी हैं कंपनी में, या कंपनी ने जाली दस्तावेजात बनाई हैं, उसको भी कंपनीज एक्ट देखेगा। गैर कानूनी तौर पर कंपनी किसी ने रजिस्टर करा ली है तो भी कंपनीज एक्ट देखेगा। अब हम देखते हैं कि अगर कंपनी आपने बना ली है, अब आप उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहे, इस एक्ट के तहत जो जो चीजें आपने फाइल करनी है, जो काम करने हैं, वो आप नहीं कर रहे, तो भी रेमेडी कंपनीज एक्ट में सजा, कंपनीज एक्ट में हर चीज के बारे में कंपनीज एक्ट 2017 आपको बताएगा कि क्या होना है। जैसे आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, आपने डायरेक्टर्स के इलेक्शंस नहीं कराए, आपने एजीएम नहीं बुलाई, आपने अपना ऑडिटर ही नहीं लगाया, आपने अपना लीगल कंसल्टेंट या डायरेक्टर लीगल ही नहीं रखा, ये सारे वो मामलात हैं जो कंपनीज को आमतौर पर कंप्लायंस में फेस करने पड़ते हैं। अब अगर आपको कंपनी चला रहे हैं और आपको एक वक्त आता है, आप कहते हैं कंपनी को बंद कर दूं, तो बंद कैसे करूं? अब कंपनीज बंद करने के लिए उसको वाइंड अप कराना पड़ता है, उसको कहते हैं वाइंडिंग अप। अब दो तरह से रेमेडी है। एक तो कंपनीज एक्ट जो है वो आपको वाइंडिंग अप की फैसिलिटी देता है कि आप थ्रू कोर्ट आप इसकी वाइंडिंग अप करा सकते हैं, कंपनी को वाइंड अप करा सकते हैं, कंपनी को बंद करा सकते हैं, जैसा कि आपका बिजनेस डेड एंड पे पहुंच जाता है, माली तौर पर कंपनी डेड एंड पे पहुंच जाती है, कंपनी में फ्रॉड हो जाता है और कंपनी बंद करनी पड़ती है। मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि वो कहते हैं इस कंपनी को ही बंद कर दें, तो फिर कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। तो वाइंड अप या थ्रू कोर्ट करेंगे या आप सीधा एससीसीपी जाएंगे, और एससीसीपी का एक प्रोसेस है, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप फिल करते हैं, ऑनलाइन सारे का सारा वहाँ प्रोसेस है और कंपनी वो वाइंड अप हो जाती है, कंपनी काम करना बंद कर देगी। अब अगर आपको मामला कोई ऐसा पेश आ जाता है, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो सबसे पहले आप एससीसीपी के पास ही जाएंगे। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करेंगे, अपना शेयर सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, कंपनी में पिटीशन फाइल कर देंगे, कंप्लेंट फाइल कर देंगे। कंपनी के पास ये पावर्स हैं, वो रिकॉर्ड तलब कर सकती है, दफ्तर का मुआयना कर सकती है, इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है, सुन सकती है। अब अगर कंपनी ये देखती है कि ये मैटर उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, एससीसीपी ये समझती है कि वो ये केस नहीं सुन सकती, तो फिर वो इस मामले को रिफर कर देगी, आपको एक लेटर जारी करेगी कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप इसको कोर्ट में ले जाएं। जब कोर्ट का वर्ड आएगा तो फिर सीधा कंपनी एक्ट की सेक्शन 5 देखेंगे कि जुरिस्डिक्शन कंपनी बेंच के पास है लाहौर हाई कोर्ट में, या एससीसीपी ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है और उसके खिलाफ आपने जाना है, तो आप कंपनी बेंच के पास जाएंगे, अपील फाइल करेंगे। और अगर कंपनीज एक्ट में जो के तहत आप डायरेक्ट अगर चले गए हैं, एससीसीपी का लेटर लेके कंपनीज में पिटीशन फाइल कर दिए कंपनी बेंच में, तो फिर आप उसके फैसला 120 दिन के बाद अंदर फैसला आने के बाद
आप उसमें चले जाएंगे अपील में और अपील आपकी होगी सुप्रीम कोर्ट में। और अब मैं एंड पे आपको ये बता दूं कि कौन कौन से मामलात हैं जो आप हाई कोर्ट में लेके जाएंगे या कंपनी बेंच के पास लेके जाएंगे। जो लिटिगेशन है वो कौन कौन से मामलात की होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गई है और आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप सीधा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, सेक्शन 59 की कैंसिल हो जाएगी अगर आप साबित करते हैं। आपने कंपनी का कैपिटल रखा था, फॉर एग्जांपल कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपए या जो भी आपने एक अमाउंट सेट की है, उसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो फिर आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और सेक्शन 89 की पिटीशन फाइल करेंगे और आप उसका कंपनी का कैपिटल रिड्यूस भी करा सकते हैं। ठीक है, कंपनी का कैपिटल के आप जब कंपनी बनाते हैं तो आप ये लिखते हैं कि कंपनी का जो मेरा कैपिटल होगा वो इतना होगा, मतलब 1 करोड़ मेरी कंपनी का कैपिटल होगा। और उसमें फिर अगर कमी बेशी है तो वो आप बाद में कर सकते हैं, बट थ्रू कोर्ट। अब और आमतौर पर जैसे मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स हैं, शेयर गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफर हो गए हैं, तो सेक्शन 126 की पिटीशन फाइल करेंगे कि जी ये शेयर जो है, शेयर होल्डिंग या शेयर का जो रजिस्टर है उसको दुरुस्त किया जाए। और उसी में सजा भी है, अगर कोर्ट ये फाइंड आउट करती है कि गैर कानूनी तौर पर किसी के शेयर मुंतकिल हो गए तो वो फिर उसको 127 के तहत सजा का भी सारा इख्तियार कंपनीज एक्ट के पास, कंपनी बेंच के पास है, चाहे वो आप किसी भी लाहौर में हैं या किसी और एरिया में हैं। अब हम बात करते हैं, कोई मीटिंग है, कोई प्रोसीडिंग है कंपनीज की और उसको आपने इलीगल या इनवैलिड डिक्लेयर कराना है, तो डिक्लेरेशन के लिए भी सेक्शन 136 के तहत आप कंपनीज बेंच में ही आएंगे। ये नहीं कि आप सिविल सूट में चले जाएंगे और वहां से सिविल कोर्ट में जाके आप दावा दायर करके वहां से कुछ करें, डिक्लेरेशन वगैरह लेंगे, नहीं, आपकी जुरिस्डिक्शन कंपनीज एक्ट के तहत ही आएगी। अच्छा, फिर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को आपने प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया या आपके डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में कोई इस तरह की कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करेंगे आप कंपनी कोर्ट के थ्रू, यानी कंपनी बेंच, जैसे लाहौर हाई कोर्ट का कंपनी बेंच है। सीधे आप कोर्ट में जाएंगे, 160 की पिटीशन फाइल करेंगे और आप अपने डायरेक्टर्स के इश्यूज को रिजॉल्व कराएंगे। फिर इसी तरह से 212 ये कहती है कि अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप डायरेक्टर का कोई बिहेवियर ऐसा है, फिड्यूशरी बिहेवियर आ जाता है, वो कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट कर देता है। रिसेंटली मेरे पास एक इंक्वायरी भी आई कि हमने एक कंपनी रजिस्टर कराई हुई है और वही सेम बिजनेस वन ऑफ द डायरेक्टर्स ने एक नई कंपनी बना के सेम बिजनेस शुरू कर दिया है और मटेरियल भी हमारा यूज हो रहा है, इक्विपमेंट भी हमारा यूज हो रहा है, मशीनरी भी हमारी यूज हो रही है, लेकिन जो क्लाइंट सारी की सारी वो ले गया। वो सारे का सारा मामला वो ये भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स में आ जाएगा। ये सब भी कंपनी बेंच इसको रिजॉल्व करेगा। आप फौरन से पिटीशन फाइल करेंगे 212 की और कंपनी बेंच में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह चेंज ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, आपने एक कंपनी बनाई किसी एक पर्पस के लिए कि आपकी कंपनी आईटी की कंपनी होगी, सॉफ्टवेयर की कंपनी होगी, टूरिज्म की कंपनी होगी, आप अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे कंपनी बेंच के सामने और आपकी जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से अगर आपने कंपनी का मर्जर करना है, दो कंपनीज को आपस में मर्ज करना है, ये या एक से ज्यादा कंपनीज, दो कंपनीज का मर्जर होता है या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज होना चाहती हैं, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, अगर आप उस मर्जर या एक्विजिशन के लिए जाते हैं तो भी आप हाई कोर्ट में कंपनी बेंच के सामने पिटीशन फाइल करेंगे और मर्जर या एक्विजिशन जो भी आप कराना चाहते हैं वो आप करा सकेंगे। 285 इसको डिफाइन करता है, उसकी पिटीशन जाती है। इसी तरह कंपनी बेंच के पास इनहेरेंट पावर्स भी होती हैं, जैसे सीपीसी में हमने 151 सेक्शन पढ़ा था एक के इनहेरेंट पावर्स है सिविल कोड की, इसी तरह से कंपनी बेंच की भी इनहेरेंट पावर्स हैं।
वो भी डिफाइन की गई हैं और वो हैं 286 में। जो भी पेटिशन आप फाइल करेंगे साथ में 286 को जरूर आप इंक्लूड करेंगे कि कंपनी बेंच की जो इनहेरेंट पावर्स है उनके तहत भी आप कोई रिलीफ ले सकें। वाइंडिंग अप है 301 बताती है कि वाइंड अप कंपनी को कैसे करना है, तो उसकी पिटीशन 301 के तहत फाइल होती है। अब दो ही तरीके हैं, या तो कंपनी आप एससीसीपी से वाइंड अप करा लें या कोर्ट के थ्रू वाइंड अप करा लें, चॉइस इज योर्स। आखिर में हम ये आपको बताएंगे कि ये वो सारी पिटीशंस हैं जो कि कंपनी बेंच में जाती हैं, जो मैटर्स हैं कंपनी बेंच में जाते हैं। याद रखिए, अगर मामला है कंपनी के डायरेक्टर्स का, कंपनी के शेयर होल्डर्स का, तो फिर तो आप जाएंगे सीधे कंपनी बेंच में। अदरवाइज अगर आप उस कंपनी के मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर्स नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, आपका कोई उससे लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो फिर आप सिविल कोर्ट या कमर्शियल कोर्ट में जा सकते हैं। फिर जो रिजेक्शन देखनी पड़ेगी आपके मैटर के मुताबिक। ये सारे का सारा पर्पस ये था कि आपके अगर डिस्प्यूट आ जाता है कंपनी में तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। ये रिजॉल्व का एक मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया है। इसी मैकेनिज्म के तहत आप अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आप अपने प्रॉब्लम को इस एक्ट के थ्रू, याद रखिएगा ये एक्ट पहले 1913 में कंपनीज का एक्ट था, फिर 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस बना, फिर अब आजकल जो राइज है वो कंपनीज एक्ट 2017 है। आपकी कंपनी के सब मसाइल का वाहिद हल कंपनीज एक्ट। तो अगर आपको कोई डिस्प्यूट आ जाता है, आप फौरन एससीसीपी से रब्ता करें, और एससीसीपी से रब्ता ऑनलाइन कंप्लेंट के थ्रू भी या उनके ऑफिस जाके कंप्लेंट करके भी हो सकता है। आप कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद अगर वो सुन सकते हैं तो वो सुनेंगे, अदरवाइज वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप फलां बेंच में हाई कोर्ट के पास चले जाएं। यूं आपके मैटर्स का रेजोल्यूशन हो सकता है, आपके तनाज़ात, आपके डिस्प्यूट कंपनी के यूं हल हो सकते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी मसले से, ऐसी सिचुएशन से दो चार हैं या ऐसी किसी डिस्प्यूट का शिकार हैं, तो फौरन एससीसीपी से रब्ता कीजिए और या किसी माहिर कानून की कंसल्टेशन लीजिए और अपने मामलात को हल कराइए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के परेशान मत होइए, एक्शन लीजिए, आपके मामलात का हल ज़रूर होगा। अगर आप केस फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे तो ही हल मिलेगा। ये आज की हमारी वीडियो थी। बस दरख्वास्त ये है कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से दो चार हैं और आपने हमारी ये वीडियो देखी है और इस कानून के बारे में जो जो हमने आपको लीगल प्रोविजंस बताई हैं, आपको इसको लीगल एडवाइस नहीं ले लेना। ये सिर्फ मालूमाती वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे या आपको लगे कि ये किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।